दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये 84 महादेव का तस्वीर है। जब आप उज्जैन में आओगे तो ज़रूर 84 महादेव का दर्शन कीजिएगा। समय लगेगा आपका 2 से 3 दिन टोटो या कार से, परंतु आपको दर्शन हो जाएगा उज्जैन का 84 महादेव। और ये 84 महादेव शिवलिंग में विराजमान है जो आप देख रहे हैं, और आपको अच्छा ही लगेगा और मन से एक ही गूंज उठेगा, जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे मांगलिक दोष, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो यहाँ पे आके आप निवारण कर सकते हो इस मंगलनाथ मंदिर में। तो चलिए इस मंगलनाथ मंदिर को देख लेते हैं और यहाँ के जो पुजारी है इनके बारे में क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। दोस्तों, यही है मंगलनाथ का स्वरूप जो मंगल ग्रह से इस पृथ्वी लोक में गिरा था, और तब से ये स्वरूप मंगलनाथ का बनाया हुआ है। चलिए दर्शन कर लेते हैं और बाबा मंगलनाथ से अपनी जो मनोकामना है वो मांग लेते हैं। जय मंगलनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं जितेंद्र भारती, पुजारी मंगलनाथ मंदिर उज्जैन से। सबसे पहले तो सब आप लोगों को जय महाकाल और भगवान महाकाल और मंगलनाथ की कृपा हमेशा बने रहे पे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इस स्थान के ऊपर शिव रूप में भगवान महामंगल विराजमान है। ये 9 ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहलाता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, कर्क रेखा पर विराजमान है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड का नाभि स्थल सेंटर पॉइंट कहलाता है। जातक की जन्म पत्रिका के अंदर मंगल दोष होता है। पत्रिका में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में अगर मंगल होते हैं तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है। एक प्रकार का दोष कहलाता है। उस दोष के निवारण के लिए यहाँ पे दध्योधन दही फात के पूजन का विधान है। पके हुए चावल में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत मिला के भगवान का लेपन करते हैं। इससे मंगल दोष का निवारण होता है। दोस्तों, ये विश्व का पहला यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े दाव पड़े हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी को और इनके बारे में भी सुन लेते हैं कुछ कहानियाँ। ये है सर्वेश्वर महादेव जी और ये साढ़े 5,000 साल पुराने महादेव जी हैं। जय महाकाल। आशा करते हैं संतपनी आश्रम आपको अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि विश्व का पहला यूनिवर्सिटी, पहला गुरुकुल जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पढ़े हैं। आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण हर जगह में लीला किए हैं, यहाँ पे गुरु का सेवा किए हैं। अद्भुत। और भी कुछ दिखाएंगे इस उज्जैन नगरी में। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि उज्जैन नगरी को देवभूमि कहा जाता है। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिंतामणि गणेश मंदिर। प्रदीप, क्या मेरे जो ड्राइवर साहब है, क्या नाम है आपका? प्रदीप मीणा जी। अच्छा, ये चिंतामणि गणेश जी है, ये क्या पुराना मंदिर है क्या? हाँ भाई साहब, ये प्राचीन मंदिर है। इनकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा और सीता माता जी और लक्ष्मण जी द्वारा हुई है। यहाँ के 3 गणेश जी है।
छोटे बड़े और फिर छोटे, तीनों ने एक एक गणेश जी की स्थापना की है। अच्छा, चिंतामणि गणेश जी कौन स्थापित किए थे? राम जी? हाँ, ये भगवान राम जी कर रहे थे ये। अच्छा, और बड़ी गणेश छोटी गणेश? ये बड़े गणेश ये एक सीता माता जी ने करा था और एक लक्ष्मण जी ने। छोटी गणेश लक्ष्मण जी ने। तो चलिए चिंतामणि गणेश में जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा, वहाँ का वातावरण। तो चलिए चलते चिंतामणि गणेश। दोस्तों, ये चिंतामणि गणेश स्थापना किया था भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी ने। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। महादेव दोस्तों, चलिए पंडित जी से पूछ लेंगे चिंतामणि गणेश जी के महिमा के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। जी, यहाँ पर 3 गणेश जी विराजमान हैं। प्रथम चिंतामणि गणेश, दूसरे इच्छामन, तीसरे सिद्धि विनायक। ये स्वयंभू प्रतिमा है। ये भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी के हाथ से स्थापना किया हुआ मंदिर है। स्वयंभू प्रतिमा है। ऐसा किंवदंती है, भगवान जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। तो यहाँ पर माता सीता को प्यास लगी थी, इसलिए लक्ष्मण बावड़ी भी है। तो भगवान को सर्वप्रथम जल चढ़ाया था लक्ष्मण बावड़ी के, इसलिए राम जी की चिंता दूर थी, इसलिए उन्होंने चिंतामन का पूजन किया था। लक्ष्मण जी की इच्छा पूरी थी, इसलिए उन्होंने इच्छामन जी का पूजन किया था। और सिद्धि माता की सब काम हुए थे, उसने सिद्धि विनायक गणपति का पूजन किया था। यहाँ पर पर्व मनाए जाते हैं, जैसे चैत्र मास में जाता लगती है गणेश जी के 4 बुधवार रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ भी मांगलिक कार्य सर्वप्रथम ही आते हैं। मालवा प्रांत के अधिकतर मतलब शादी भी हुई तो पहला निमंत्रण भगवान को आएगा। नया वाहन लेंगे तो पहले पूजन कराने यहाँ मंदिर में लाएंगे। और मतलब सारे पारंपरिक काम सर्वप्रथम गणेश जी से ही किया जाता है। यहाँ पर नित्य श्रृंगार होता है भगवान का। सुबह 5:30 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे होता है। यहाँ भगवान का घी पंचामृत अभिषेक होता है, फिर घी दूध दही से होता है। फिर चांदी के वर्क लगते हुए भगवान को डेली वर्क लगते हैं, चांदी के वर्क श्रृंगार होता है डेली नित्य भगवान का। गणेश जी के यहाँ सर्वप्रथम आरती 3 टाइम होती है। एक मॉर्निंग में छोले के साथ होती है, फिर शाम को 7:30 बजे भोग आरती होती है और रात में 9:30 बजे शयन आरती। बाकी पर्वों पर विशेष श्रृंगार होते हैं गणेश जी का। यहाँ गणेश जी के 3 गणेश जी विराजमान हैं एक ही प्रतिमा में। प्रथम चिंतामणि गणेश, दूसरे इच्छामन, तीसरे सिद्धि विनायक गणेश जी। दोस्तों, ये जगह का नाम है बाणगंगा। जब माता जानकी को प्यास लगी थी तब लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से इस जगह को प्रकट किया था और माता जानकी का प्यास बुझा था। हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं जसुजीत। मैं और एक राजा विक्रम आदित्य जी का मंदिर का दर्शन कराऊंगा, जो 100 साल पुराना मंदिर है, 100 साल से भी अधिक है, पंडित जी यहाँ के कह रहे हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यही राजा विक्रम आदित्य जी का स्वरूप है, मूर्ति है, जो 100 साल पुराना है, 100 साल से भी अधिक। इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में थोड़ा जान लेंगे। ये राजा वीर विक्रमादित्य है, चक्रवर्ती सम्राट। उज्जैन अवंतिका इन्हीं राजा की बसाई हुई है। जितने यहाँ देवी देवता हैं सबको प्रसन्न करके यही राजा लाए हैं, है ना। ये 32 पुतली का सिंहासन है। इसको सिंहासन 32 बोलते हैं। इसको सिंहासन 32 इसलिए बोलते हैं, ये सिंहासन के साथ में थी ये 32 देवियाँ, ये पुतलियाँ, है ना। और ये सिंहासन इन देवियों के अधीन था, इसलिए इसको सिंहासन 32 बोलते हैं। ये जो आपके सामने बना है सिंहासन, जिस पे विक्रमादित्य राजा बैठे हैं,
ये ओरिजिनल सिंहासन का एक काल्पनिक रूप से बनाया गया है। ये भी 100 वर्ष से अधिक पुराना है। ऐसा सिंहासन जो राजा विक्रमादित्य को भगवान इंद्र ने स्वर्ग से दिया था इनको, कि ताकि ये इस सिंहासन पे बैठ सके और इस पे बैठ के न्याय कर सकें, क्योंकि ये इस सिंहासन के योग्य राजा थे, इसलिए इनको ये सिंहासन मिला और यही राजा इस सिंहासन पे बैठ सके। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब इस सिंहासन पे ये जो 32 पुतलियाँ देवियाँ थी, इनके सवालों के इनने सभी के सही जवाब दिए, जब जाके इस सिंहासन में बैठे। और इस सिंहासन पे इस पे बैठने का इनका उद्देश्य, इसका मिलने का उद्देश्य इनका ये था कि इस पे बैठ के ये न्याय करें। जब राजा विक्रमादित्य न्याय करते थे इस पे, इनके दरबार लगता था, इस दरबार में ये 9 रत्न बैठते थे, 9 विद्वान पंडित, जो अपने अपने क्षेत्र में एक पारंगत पंडित थे, जो मंत्री के स्वरूप बैठते थे। इनसे ही सलाह परामर्श लेके विक्रमादित्य न्याय करते थे। और ये जो 32 पुतलियाँ हैं देवियाँ, ये भी इनके राज्य में न्याय में सहयोग करती। सबका अलग अलग कार्य था। जैसे 2 पंख वाली परियाँ, उनका कार्य था सिर्फ आकाश और पाताल की खबर लाके देना। उस समय के समझो ये वायरलेस टेलीफोन मोबाइल थे। राजा विक्रमादित्य न्याय में इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि स्वर्ग से नवग्रह भी इनसे न्याय परामर्श लेने आए। तो इनने इनका भी न्याय किया। शनि नवग्रह के तो भगवान के तो पहले से आसन फिक्स है, लेकिन विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए ये स्वर्ग से विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए थे। विक्रमादित्य से इनने भी बोला कि हमारा भी न्याय परामर्श करो। तो विक्रमादित्य ने न्याय सभा में इनका भी न्याय किया। तो इनके न्याय से शनि महाराज नाराज हो गए थे, इनको 7.5 लगे थे। इसलिए नाराज हो गए कि शनि महाराज को न्याय के अंदर लोहे का आसन मिला, तो बाकी देवताओं को सोना चांदी पीतल। शनि महाराज बोले तू एक मनुष्य राजा हो कि हम देवताओं का न्याय करेगा और मुझे लोहे का आसन दिया, तू मेरे 7.5 के प्रकोप से नहीं बचेगा। तो इनको 7.5 कष्ट लगा। 7.5 में इनके 4 हाथ पैर कट गए, चौरंगा कर दिया इनको। कटे हाथ पैर से खाई में, झाड़ी में, जंगल में, कांटे में पड़े रहे। जैसे तैसे तेली के यहाँ पहुँचे, तेली ने भी इनसे घानी चलाई, घोर कष्ट सहा इनने। लेकिन शनि की भक्ति नहीं छोड़ी, ना उस तेली से बोला कि मैं राजा हूँ। ऐसा 7.5 वर्ष तक पूरा कष्ट सहा इन्हें। तब जाके शनि महाराज इनसे प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए, इनके हाथ पैर वापस करे और बोले राजा तू इतना महान है, तूने ये कष्ट क्यों सहा? तो राजा विक्रमादित्य बोलते हैं प्रभु मैं राजा था इसलिए मैंने कष्ट सहन कर लिया, मेरी प्रजा से इतना कष्ट सहन नहीं हो। प्रजा में अपन लोग आते हैं। बोले आपसे विनती है कि आने वाले समय में किसी प्राणी, किसी प्रजा को आप ऐसा कष्ट मत दीजिए जो मुझे आपने दिया है। शनि महाराज इनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं राजा मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, और तू एकमात्र ऐसा राजा पृथ्वी पे जो 7.5 का तूने कष्ट सहा है और तू खुद कष्ट सह के प्रजा के लिए वरदान मांग रहा है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे को ऐसा वरदान देता हूँ कि तेरे पृथ्वी पे तेरे इंसान व्यक्ति मनुष्य दर्शन ही कर लेगा, तेरी चरण वंदन कर लेगा, उसको 7.5 लगेंगे। मेरे लिए व्यक्ति पूजा पाठ जप जपांतर तेल चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन तेरे दर्शन ही मात्र से उसको 7.5 नहीं लगेंगे। फिर भी इंसान मेरी पूजा पाठ तो जरूर करेगा, मेरी पूजा के पाठ के बाद भी तेरे दर्शन करने आवश्यक रहेंगे। ऐसा शनि महाराज का इनको वरदान प्राप्त है। सामने है बेताल महाराज। बेताल एक भूत प्रेत के महाराज हैं, ये बेताल, इसलिए इनको बेताल महाराज बोलते हैं। ये एक बुद्धिमानी प्रेत थे जो सिर्फ राजा विक्रमादित्य के अधीन हुआ था, क्योंकि उसके कठिन से कठिन सवालों के जवाब विक्रमादित्य राजा ने दिए थे, तो ये इनके अधीन हो गया था। ऐसे 25 सवाल विशेष इनने किए थे, जो इनने विक्रमादित्य ने इनके सवालों के जवाब दिए, तो ये इनके अधीन हो गया। इसलिए इनको विक्रम बेताल कहा जाता है और इनको बेताल 25 के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य के दरबार में ये 9 रत्न हैं, 9 विद्वान पंडित, जो इनके दरबार में मंत्री के स्वरूप बैठते थे। इनसे ही सलाह परामर्श लेके न्याय करते थे। राजा विक्रमादित्य के हाथों में चिन्ह बने हुए हैं, जो चिन्ह बने रेखा है तो प्रत्येक मनुष्य राजा के हाथ में रहती, लेकिन चिन्ह इन्हीं राजा के हाथ में थी। ये इनके राजा की विशेषता थी। और दूसरा, ये चक्रवर्ती सम्राट भी रहे और इनने विक्रम संवत चालू किया, जो आज भी अपनी पृथ्वी पे हिंदू संवत्सर 2078 चल रहा है, जो हर वर्ष नया वर्ष अपन हिंदू नया वर्ष बनाते हैं, अपना हिंदू कैलेंडर, वो इन राजा विक्रमादित्य की देन है। अपना सनातन धर्म सिर्फ राजा विक्रमादित्य की देन है कि आज जीवित है, जो इन्हीं ने इस चीज़ का वापस पुनः इसको जीवित किया जो आज चल रहा है। और हरसिद्धि माता जो पास में निकट विक्रमादित्य के पास में निकट हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य और कुल देवी है। राजा विक्रमादित्य हरसिद्धि माता के परम भक्त थे और माता की इतनी आराधना करते थे कि माता के अपना स्वयं का शीश काट के माता को अर्पण करते थे, और माता की ऐसी कृपा थी कि वापस आके लग जाता था, है ना। ये उज्जैन नगरी, इसका प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी। ये राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई है। सब देवी देवताओं को यही राजा प्रसन्न करके लाए थे अवंतिका में। और अवंतिका उज्जैन में सिर्फ विक्रमादित्य ने ही राज्य किया, बाकी कोई राजा यहाँ राज्य नहीं कर सका। इनके पहले इनके बड़े भाई राजा भर्तरी थे, लेकिन उनने भी गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा लेके वैराग्य ले लिया, तो राजपाट छोटे भाई विक्रमादित्य ने संभाला। इनके बाद राजा भोज आए,
ना इस सिंहासन पे बैठ सके, ना यह राज्य कर सके। राज्य मात्र विक्रमादित्य राजा ने ही किया। इनने भी क्यों किया कि भगवान शिव का एक अंश अवतार है विक्रमादित्य, जिनने अवंतिका में राज्य किया। नहीं तो यहाँ राज्य तो बहुत दूर की बात है, कोई राजा यहाँ रात दिन रुकता है। इनके चरण स्पर्श कर लीजिए, भस्म लगा लीजिए। इनके दर्शन करने से, चरण वंदन से 7.5 शनि महाराज दूर होते हैं। जय श्री महाकाल।